दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। साथियों, आज का टॉपिक है वेब ब्राउज़र क्या है और उसके प्रकार आदि के बारे में जानेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। साथियों, आज हम जानेंगे वेब ब्राउज़र क्या है। वेब ब्राउज़र क्या है और इसके प्रकार। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट में मौजूदा डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वेब ब्राउज़र एक प्रकार का सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर उपलब्ध जानकारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। वेब ब्राउज़र के द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट में मौजूदा जानकारी को पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी फ़ोटो, वीडियो, एनिमेशन और टेक्स्ट के रूप में हो सकती है। ब्राउज़र एक प्रोग्राम की तरह होता है जो यूज़र के कंप्यूटर या मोबाइल पर चलता है और यूज़र के द्वारा मांगी गई जानकारी को डिस्प्ले करता है। जब भी कोई यूज़र किसी ब्राउज़र में कुछ इनपुट देता है तो वह ब्राउज़र वेब सर्वर से संपर्क करके यूज़र को आउटपुट देता है। वेब ब्राउज़र HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग करके इंटरनेट पर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। आज के समय में हमारे पास कई प्रकार के वेब ब्राउज़र उपलब्ध हैं जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स और सफारी, ओपेरा, डकडकगो आदि। वेब ब्राउज़र के फ़ायदे। वेब ब्राउज़र तेज़ गति से लोड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम इसमें बहुत तेज़ी से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र का इंटरफेस आसान होता है जिसके कारण यूज़र आसानी से ब्राउज़र का उपयोग कर पाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी का पता लगाने में मदद करता है। कोई भी प्रोग्राम अपने प्रोग्राम को वेब ब्राउज़र की मदद से टेस्ट कर सकता है। वेब ब्राउज़र फ्री होते हैं। इनका इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को पैसे नहीं देना पड़ता। वेब ब्राउज़र हमारे डाटा को स्टोर करके रखता है जैसे ईमेल, पासवर्ड आदि। वेब ब्राउज़र के द्वारा हम किसी भी प्रकार की फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। वेब ब्राउज़र के प्रकार। इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं जो निम्न नीचे दिए गए हैं जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम, एप्पल सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, डकडकगो आदि। एक नंबर पे है ओपेरा। ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है जिसका निर्माण वर्ष 1994 में टिलिनर कंपनी के द्वारा किया गया था। इसके बाद ओपेरा को अप्रैल 2015 में ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा खरीद लिया गया था। ओपेरा को कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के लिए डिज़ाइन किया गया था लेकिन अब यह मोबाइल फ़ोन के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। यह ब्राउज़र क्रोमियम पर आधारित है और यह ब्लैंक लेआउट इंजन का उपयोग करता है। 2 नंबर एप्पल सफारी। यह भी एक वेब ब्राउज़र है जिसका इस्तेमाल मैक और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आईफोन, आईपैड और आईपॉड में किया जाता है। सफारी ब्राउज़र का निर्माण वर्ष 2003 में एप्पल कंपनी के द्वारा किया गया था। इसमें मैकबुक, मैक कंप्यूटर, आईपैड और आईफोन जैसे डिवाइस में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सफारी ब्राउज़र वेबकिट इंजन का प्रयोग करता है जिसका उपयोग फ़ॉन्ट को प्रस्तुत करने, ग्राफिक्स को डिस्प्ले करने और पेज लेआउट को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। 3 नंबर गूगल क्रोम। गूगल क्रोम एक ओपन सोर्स ब्राउज़र है जिसका निर्माण वर्ष 2018 में गूगल के द्वारा किया गया था। यह एक लोकप्रिय ब्राउज़र है। विश्व में इस ब्राउज़र को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस ब्राउज़र को विंडोज़, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह ब्राउज़र यूज़र के लिए सबसे सरल ब्राउज़र माना जाता है जो यूज़र के डेटा को सुरक्षित रखता है। इस ब्राउज़र का इंटरफेस भी काफ़ी आसान होता है। गूगल क्रोम लगभग 50 से भी ज़्यादा भाषाओं में उपलब्ध है।
जिसका अर्थ यह है कि यूज़र अपनी इच्छा अनुसार भाषा चुन सकता है। गूगल क्रोमी में इनगोइंग टू मोड होता है, जिसके द्वारा आप प्राइवेट में किसी भी वेब ब्राउज़र को एक्सेस कर सकते हैं। इस आइकॉन को एक्टिव करने के बाद में आपके सिस्टम में कोई हिस्ट्री नहीं बनती है। 4 नंबर, मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स का निर्माण मोजिला फाउंडेशन और उसकी कंपनी मोजिला कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। मोजिला ब्राउज़र को पहली बार वर्ष 2002 में लॉन्च किया गया था। जिस समय इस ब्राउज़र को लॉन्च किया गया था उस समय इसका नाम फिनोनिक्स था। यह ब्राउज़र तेज़ गति से काम करता है और सभी प्रकार के फ़ोन को सपोर्ट करता है। यह ब्राउज़र क्रोमी की तुलना में कम मात्रा में रैम का उपयोग करता है, जो कंप्यूटर के लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसका इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में भी किया जाता है। 5 नंबर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इस ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया था। इस ब्राउज़र को माइक्रोसॉफ्ट ने वर्ष 1995 में विकसित में किया था। यह ब्राउज़र विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही इंस्टॉल होता था, जिसके कारण इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। विंडोज़ 10 के आने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह पर अब माइक्रोसॉफ्ट एज ने ले ली है। वेब ब्राउज़र का इतिहास। सबसे पहले वेब ब्राउज़र का निर्माण वर्ष 1990 में टिम बिर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था, जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब था। कुछ समय के बाद इस ब्राउज़र का नाम बदल दिया गया और इसका नाम नेक्सस रख दिया गया। इसके बाद वर्ष 1992 में लिनक्स नाम के ब्राउज़र को लॉन्च किया गया। यह एक टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र था जो चित्रों को डिस्प्ले नहीं कर पाता था। दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ब्राउज़र NCSA मोसेसिस था। यह एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र था जिसे 1993 में लॉन्च किया गया था। 1994 में मोसेसिस की ब्राउज़र में कुछ सुधार किए गए थे ताकि इसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाए। वर्ष 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को लॉन्च किया था। यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया पहला ब्राउज़र था। 1994 के समय में ओपेरा ब्राउज़र पर एक रिसर्च चालू हुई थी और इसे 1996 में लॉन्च किया गया था। एप्पल के सफारी ब्राउज़र को वर्ष 2003 में लॉन्च किया गया था। इस ब्राउज़र को मैकिन्टोश कंप्यूटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। 2004 में मोजिला ने फायरफॉक्स को लॉन्च किया था। इसके बाद 2007 में मोबाइल सफारी ब्राउज़र को एप्पल मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया। 2008 में क्रोमी ब्राउज़र को लॉन्च किया गया। यह एक लोकप्रिय ब्राउज़र है जिसमें गूगल के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 2011 में एक तेज़ गति से काम करने वाले ब्राउज़र को लॉन्च किया गया जिसका नाम ओपेरा मैन था। इसके बाद वर्ष 2015 में माइक्रोसॉफ्ट ने एज ब्राउज़र को लॉन्च किया गया था। वेब ब्राउज़र की विशेषता। वेब ब्राउज़र में एक रिफ्रेश बटन होता है जो वेब साइट के कंटेंट को रीलोड करने में मदद करता है। यदि किसी कारण ब्राउज़र में पूरा कंटेंट लोड नहीं हुआ हो तो ऐसे में आप रिफ्रेश बटन का प्रयोग करके कंटेंट को रीलोड कर सकते हैं। इसमें एक स्टॉप बटन भी होता है जिसका उपयोग सर्वर के साथ वेब ब्राउज़र में संचार को रोकने के लिए किया जाता है। इस ब्राउज़र में एक होम पेज का बटन भी शामिल होता है जो यूज़र को वेबसाइट के होम पेज पर जाने में मदद करता है। 4, इसमें एक वेबसाइट का एड्रेस बार होता है जिसमें यूज़र किसी भी वेबसाइट को URL डालकर वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। इसमें एक ब्राउजिंग फीचर होता है जो यूज़र को एक ही विंडो पर कई वेबसाइट खोलने की परमिशन देता है। इस फीचर का नाम टैब बेस्ड ब्राउजिंग होता है जिसकी मदद से यूज़र एक ही समय में कई वेबसाइटों को ओपन कर सकता है। वेब ब्राउज़र के कार्य। वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य वर्ल्ड वाइड वेब से जानकारी प्राप्त करना और इस जानकारी को यूज़र तक पहुंचाना होता है। 2, वेब ब्राउज़र का काम यूज़र को किसी भी वेबसाइट में विजिट करने में मदद करना होता है। 3, वेब ब्राउज़र की मदद से एक समय पर बहुत सारी वेबसाइटों को ओपन किया जा सकता है। 4, वेब ब्राउज़र की मदद से यूज़र वेबसाइट से फाइलों को डाउनलोड कर सकता है। वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर में अंतर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। वेब ब्राउज़र
वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग इंटरनेट में मौजूदा वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, जबकि वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेबसाइट को सर्व करता है। वेब ब्राउज़र यह वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, जबकि वेब सर्वर यह वेब ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को एक्सेस करता है। वेब ब्राउज़र यह HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करता है और HTTP रिस्पॉन्स को प्राप्त करता है, जबकि वेब सर्वर यह HTTP रिक्वेस्ट को प्राप्त करता है और HTTP रिस्पॉन्स को सेंड करता है। वेब ब्राउज़र यह एक फ्री मुफ्त सॉफ्टवेयर होता है, जबकि यह फ्री नहीं होता। इसका इस्तेमाल करने के लिए यूज़र को पैसे खर्च करने पड़ते हैं वेब सर्वर के लिए। तो साथियों, ये थी जानकारी कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जाना। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।